माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे पार्वती जी की मनोकामना पूर्ण करें, लेकिन महादेव ने पहले सप्तर्षियों को पार्वती जी के पास भेजा। सप्तर्षियों ने माता पार्वती को शिव जी के अनेक अवगुण गिनाए कि वे कैलाश पर वास करते हैं, उनके पास न धन है, न वैभव, न आभूषण, वे मुंडमाला धारण करते हैं और श्मशान में विचरण करते हैं। लेकिन पार्वती जी का संकल्प अडिग था। उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरे लिए महादेव ही सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं उन्हीं को अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी। भगवान शिव स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए एक नई लीला रचते हैं। एक दिन पास के तालाब में एक बालक की चीख सुनाई दी। पार्वती जी ने देखा कि एक मगरमच्छ उस बालक को पकड़कर तालाब में खींच रहा है। बालक रोते हुए बोला, माँ, मेरी रक्षा करो, कृपया मुझे बचाइए। पार्वती जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने मगरमच्छ से विनती की, हे ग्राह, इस निर्दोष बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने उत्तर दिया, मेरा नियम है कि जो भी मेरे पास दिन के छठे पहर आता है उसे मैं अपना आहार बना लेता हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। माता पार्वती ने पुनः प्रार्थना की, कृपया इस बालक को छोड़ दो, बदले में तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। मगरमच्छ बोला, यदि तुम अपने तपस्या का समस्त फल मुझे दान कर दो तो मैं इस बालक को छोड़ सकता हूँ। माता पार्वती ने तनिक भी विलंब किए बिना कहा, यदि मेरे तप के फल से इस बालक का जीवन बच सकता है तो मैं सहर्ष अपना तप तुम्हें दान करती हूँ। मगरमच्छ हंसते हुए बोला, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो, ये तप तुम्हें हजारों वर्षों की कठिन साधना से प्राप्त हुआ है। देवताओं के लिए भी ऐसा तप करना कठिन है, क्या तुम इसे यूं ही त्याग दोगी? पार्वती जी दृढ़ता से बोली, मैं अपने तप को पुनः कर सकती हूँ, लेकिन इस बालक का जीवन यदि एक बार चला गया तो फिर लौट कर नहीं आएगा। मैं अपना तप दान करती हूँ। पार्वती जी ने जैसे ही तप का दान किया, वह बालक अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि अब उन्हें फिर से तपस्या करनी होगी। उन्होंने पुनः संकल्प लिया और तपस्या में लीन हो गईं। तभी भगवान सदाशिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है, अब मैं पुनः तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। भगवान शिव बोले, हे देवी, मगरमच्छ और वह बालक दोनों रूपों में मैं ही था। मैंने यह लीला केवल यह देखने के लिए रची कि क्या तुम्हारा हृदय समस्त जीवों के सुख दुख को अनुभव करता है या नहीं। तुमने अपने तप का दान मुझे ही दिया है, इसीलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार पार्वती जी की भक्ति और निस्वार्थता ने उन्हें भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त कराया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। यही प्रेम, समर्पण और दृढ़ता की सच्ची गाथा है।